वो यही है कि निस्बत का हया रखना है, निस्बत का ख्याल रखना है। साहिब उरस तलमीज़ हज़रत हाफिज़ुल हदीस उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा क़ारी नज़ीर अहमद जलाली साहिब सारी ज़िंदगी आस्ताना अला बिखी शरीफ निस्बत का हया भी रखा है, ख्याल भी रखा है। और अगर कोई अपने बाप का अदब छोड़ दे, बेटा मुरीद शेख का अदब छोड़ दे और शागिर्द उस्ताद का अदब छोड़ दे, तो वो ये होता है कि कहा जाता है, किसी ने खूबसूरत अल्फाज में कहा था, वो पत्थर जिन्हें सिखाई थी कुव्वत गोयाई हमने, वो बोलने के काबिल हुए तो हम पर बरस पड़े। और ये जब किसी मसनद पे आला पहुंच जाए तो उससे तो ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। एक बहुत बड़ा नाम सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, जब आपसे किसी ने पूछा आप नेक हैं, अदल करते हैं और बड़ा आपका शोहरा है, तो इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा इसकी वजह यह है कि मुझे हजरत अबुल हसन हरकानी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत हासिल है। कहा मेरे दिल में एक बात थी कि यह औलिया अल्लाह के पास कुछ नहीं होता। मैंने उन्हें बुलाया तो उन्होंने पैगाम भेजा, अगर तुझे काम है तो तू आ जा। तो जब मैं गया तो मेरे दिल के अंदर एक तकब्बुर सा था, बात इस तरह की थी, तो मैंने नजराना पेश किया और जाते हुए उन्होंने कोई इस्तकबाल ना किया, उसी तरह बैठे रहे। मैंने एक हाथ आगे बढ़ाया, हजरत अबुल हसन हरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक ही हाथ आगे बढ़ाया। मैंने नजराना पेश किया, उन्होंने रख दिया। उन्होंने मुझे एक रोटी का टुकड़ा खुश्क दिया, तो मैं आला खाने वाला था, वो चबा ना सका। तो जब मैंने कहा ये मुझसे खाने नहीं होता, आपने वो अशरफियाँ निकाल कर कहा अगर तुझसे ये नहीं खाने होते तो ये अशरफियाँ भी हमसे नहीं खाने होती। अब उन्होंने समझा कि ये बुजुर्ग लेने वाले नहीं है, ये अशरफियों वाले नहीं है, ये बुजुर्ग नजराने वाले नहीं है, ये तो बुजुर्ग को देने वाले हैं। इनके पास तो कुछ और चीज है जो तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालू से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। अब उसकी बदल गया, इरादा बदल गया, उसने समझ लिया कि ये अदब वाले लोग हैं। दिल के अंदर हया पैदा हुआ, अदब हुआ, जाने लगा। तो अबुल हसन हरकानी रहमतुल्लाह अलैह जब आया था तो वो उठे भी नहीं थे, सलाम भी एक हाथ से लिया। जब जाने लगे तो अलविदा किया, दूर तक चले गए। अबू अल हसन हरकानी से पूछा भाई हजरत बात समझ नहीं आई। फरमाया पहले तेरे दिल के अंदर अदब नहीं था और अब तेरे दिल के अंदर पैदा अदब हो गया है, हया आ गई है। तो लोगों, जिसके अंदर हया होती है, अदब होता है, वो सारी जिंदगी फिर वफा करता है। मौलाना नज़ीर अहमद जलाली साहब से यही बात जो बुजुर्ग निस्बत रखने वाले हैं, हजरत ने दाता साहब की बात की है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बात की है, हजरत हाफिजुल हदीस की बात की है। जितने लोग साहिब निस्बत होते हैं वो निस्बत का ख्याल रखते हैं, हया भी रखते हैं। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको सारी जिंदगी, माँ बाप का भी हो, उस्ताद का भी हो, पीर का भी हो, जो भी निस्बत है उसका लिहाज रखने की, हया रखने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अब वो बच्चे तशरीफ लाएंगे खुश नसीब कि जिन्होंने इस इदारे में मेहनत करके काबिल उस्ताजों की निगरानी में कुरान करीम हिफज किया है। अब उनको बुला रहा हूँ, किबला आलम की दस्ते अक़दस से उनके सरों पर दस्तार फजीलत सजाई जाएगी। अब खुश नसीब बच्चे जिनका मैं नया नाम लूँगा वो तशरीफ लाते हैं। सबसे पहले जनाब मोहतरम हाफिज अब्दुल वहाब साहब वल मोहम्मद रियाज साहब पिंडी बटिया से तशरीफ लाते हैं। इन्होंने कुरान करीम जो है इस इदारे में हिफज किया है और उनकी दस्तार फजीलत किबला आलम के दस्ते अक़दस से सजाई जा रही है। हाफिज मोहम्मद अब्दुल वहाब साहिब, उनके बाद तशरीफ लाएंगे हाफिज नदीम अहमद साहब। हाफिज अब्दुल वहाब साहब की दस्तार फजीलत हो रही है
और उसके बाद तशरीफ़ लाते हैं जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद नदीम वल्द महर फलक शेर साहिब, हाफिजाबाद से इनका ताल्लुक़ है। तशरीफ़ ला रहे हैं। क़िबला आलम के दस्ते अक़दस से इस बच्चे के सर पर दस्तार फजीलत सजाई जा रही है। अगले हाफिज़ साहिब जो खुश नसीब हैं, हाफिज़ मोहम्मद अन साहब, हाफिज़ मोहम्मद अन साहिब तशरीफ़ लाते हैं। हाफिज़ मोहम्मद अनस वल्द आसफ सईद साहिब जिनका ताल्लुक़ ख्वार से है, उनके दस्ते अक़दस क़िबला आलम के दस्ते अक़दस से दस्तार फजीलत सजाई जा रही है। उसके बाद तशरीफ़ लाते हैं हाफिज़ असद इकबाल वल्द मोहम्मद इकबाल बेग जिनका ताल्लुक़ चिंगस से है, वो तशरीफ़ लाते हैं और उनके सर पर दस्तार फजीलत सजाई जा रही है। आखिर में तशरीफ़ लाते हैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ साहब, हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ वल्द मोहम्मद यूनस साहिब, कुरान शरीफ से इनका ताल्लुक़ है। अब इनके बाद वो तशरीफ़ लाएंगे। अभी दस्तार फजीलत हो रही है हाफिज़ असद इकबाल साहिब की, हाफिज़ असद इकबाल साहब की दस्तार फजीलत हो रही है। आप तशरीफ़ लाते हैं हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ वल्द मोहम्मद यूनस साहिब जिनका ताल्लुक़ इसी गाँव पुरान से है, उनकी दस्तार फजीलत हो रही है। खुशनसीब हज़रात हैं कि जिनके बच्चों ने क़िबला हाफिज़ साहब के बाद मोहतमिम में आला जनाब साहबजादा क़ारी जमील अहमद साहिब की निगरानी में इन बच्चों ने कुरान करीम जो है वो हिफ़्ज़ किया है, अपने सीनों में महफूज किया है। अल्लाह ताला इन बच्चों को आगे दीनी तालीम हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब तशरीफ़ रखें इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। अभी ख़त्म शरीफ होगा। ख़त्म शरीफ के लिए हमारी सआदत है कि उस्ताद गिरामी उस्तादुल कुर्रा इमामुल मुजव्विदीन हज़रत क़ारी मोहम्मद यूसुफ सियालवी साहिब आप ख़त्म शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद क़िबला आलम दुआ फरमाएंगे। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उसके बाद तबर्रुक का अहतमाम इस तरफ किया गया है, तो तमाम हज़रात दुआ के बाद इस तरफ तशरीफ़ ले जाएंगे। क़िबला क़ारी साहिब ख़त्म शरीफ पढ़ते हैं।